नमः संस्कृताय मित्राणि, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग अध्ययन के क्रम में आगे के क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखा जाए। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है मेघदूतम का मंगलाचरण। तो मेघदूतम जो है एक खंड काव्य गीति काव्य है। मेघदूतम एक खंड काव्य गीति काव्य है। यह दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। संपूर्ण मेघदूतम में यदि छंद देखा जाए तो यह मंदाकांता छंद में है और इसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है तथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। हम लोग मंगलाचरण का वाचन करते हैं। कश्चित् कांता बिरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षे भोगेण भर्तुः यच्छक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु मन्दाक्रान्ता जलधिसड्गं भौनतौ ताद्गुरुचेत। यानी कि मंगलाचरण जो है ये मंदाक्रांता छंद में है। और मंदाक्रांता छंद का जो लक्षण है उसमें बताया गया है कि इसके प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण और दो तगण और अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं। इस तरह कुल 17 वर्ण होते हैं। हम लोग इसके अर्थ को देखते हैं। कश्चित यच्छः, कश्चित यच्छः यानी कि कोई यच्छ स्वाधिकारात् प्रमत्तः। कारण बताया कि स्वाधिकारात् प्रमत्तः माने अपने कर्तव्य में प्रमाद करने के कारण या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने के कारण हुआ क्या? तो कांता विरह गुरुड़ा, कांता विरह गुरुड़ा यानी कि कांता के विरह के कारण भारी सापेन माने ऐसे साप के द्वारा और वर्ष भोगेड़ यानी वर्ष भर भोगे जाने योग्य स्वामी भर्तुः यानी कि स्वामी के साप के द्वारा अस्तंगमित महिमा, जिसकी महिमा नष्ट हो गई थी। और उसकी महिमा क्या थी कि वह जहाँ सोचे वहाँ पहुँच जाए, जो चाहे सो कर ले। तो वही महिमा उसकी क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। तो किया क्या? तो कह रहे हैं कि जनक तनया स्नान पुण्युदकेषु रामगिर आश्रमेषु यानी कि जनक तनया जनक की पुत्री के अर्थात सीता के स्नान से पुण्य जल वाले रामगिरी के आश्रम में और स्निग्ध छाया तरसु, स्निग्ध यानी कि घनी छाया या सघन छायादार वृक्षों से युक्त रामगिरी आश्रम में बसती चक्रे माने कि निवास किया या डेरा डाला। तो एक बार हम लोग इसके अर्थ पर फिर से देख। कश्चित यच्छः कोई यच्छ, कांता विरह गुरुड़ा यानी कि प्रिया के वियोग के कारण असहनी और वर्ष भर भोगे जाने योग्य भर्तुः शापेन यानी कि कुबेर के साप से अस्तंगमित महिमा नष्ट हुई महिमा वाला जो यक्ष था वह जनक तनया पुण्य उदकेशु यानी सीता के स्नान करने के कारण पुण्य उदकेशु माने पवित्र जल वाले रामगिरी आश्रम में और स्निग्ध छाया तरसु, स्निग्ध यानी कि सघन छायादार वृक्षों से सघन जो है छाया से युक्त वृक्षों वाले रामगिरी के आश्रम में डेरा डाला। तो
इसमें यदि हम अलंकार को देखते हैं तो कर्तव्य में प्रमाद करने के कारण यक्ष को शाप मिल गया, अतः स्वाधिकारात् प्रमत्तः जो है यहाँ आपका काव्यलिंगी अलंकार हो जाएगा। तथा यहाँ जो कांता शब्द का प्रयोग हुआ है साभिप्राय वर्णन है कि कोई न कोई अभिप्राय से कांता कहा गया है, अतः यहाँ परिकर अलंकार भी है। है स्वाधिकारात् कश्चित, तो जो कश्चित पद है इसमें कह जो है ब्रह्म का वाचक शब्द है और चित भी ब्रह्म के लिए आया है, और यदि पूरा देखें तो कश्चित जो है यक्ष के लिए प्रयुक्त है। कांता कम से अक्त लग करके टाप लग जाएगा, कांता बन जाएगा। कांता विरह गुरुड़ा में यदि समास देखते हैं तो कांता के विरह से जो है असहनी, कांतायाह विरह यानी कांता का विरह, तो कांता विरह में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कांता विरहेण गुरुड़ा, गुरुः माने कांता के विरह से भारी या सहनी, तो तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यह दोनों ही क्या हो जाएगा, सापेन का विशेषण बन जाएगा। स्वाधिकारः, इसमें हम लोग देखते हैं तो स्वस्य अधिकारः, स्वाधिकारः करेंगे तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और केवल स्व अधिकारः स्वाधिकारः तो कर्मधारय समास हो जाएगा। प्रमत्तः में प्रमद अक्त प्रत्यय है और प्रमत्तः के कारण यहाँ स्वाधिकारात् में जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम वार्तिक से इसकी अपादान संज्ञा हुई है और अपादानी पंचमी से पंचमी विभक्ति हो गई है। सापेन, यहाँ तृतीया का एक वचन का रूप है सापेन। अस्तगमित महिमा, अस्तगमित महिमा में यदि हम लोग समास देखते हैं तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा और विग्रह हो जाएगा। अस्तः गमितो महिमा यस्य सह, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और वर्ष भोगेड़ यानी कि वर्ष भर भोगे जाने योग्य, तो वर्षम भोग्य, वर्ष भोग्य में तत्पुरुष समास हो जाएगा। वर्ष भोग्य में तत्पुरुष समास हो जाएगा। और भर्तुः में त्रिच प्रत्यय हो जाएगा। भ्री धातु से त्रिच प्रत्यय लगेगा, भर्तुः बन जाएगा। तथा चक्रे, जो चक्रे है वह क्री धातु लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। जनक तनया स्नान पुण्य उदकेषु, तो जनक तनया, जनक तो जनकस्य तनया षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और जनक तनयायाः स्नानानि, तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और उसके स्नान से पुण्यानि उदकानि एषु तेषु, माने कि जो जल पवित्र हो गया है वह तो हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। और यह राम गिर्याश्रमेषु का विशेषण बन जाएगा। स्निग्ध छाया तरुषु में यदि हम समास देखते हैं तो पहले छाया तरवह में समास हो जाएगा आपका छाया प्रधानः तरवः, मध्यम पदलोपी समास हो जाएगा। स्निग्धाः छायाः तरवः एषु तेषु, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यह भी राम गिर्याश्रमेषु का विशेषण हो जाएगा। स्निग्ध में स्नेह से अक्त होकर के स्निग्ध बन जाएगा। राम गिर्याश्रमेषु में तो राम गिरेह आश्रमाः, राम गिरेह आश्रमाः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और वसतीम में वस से अति लग करके वसती बन जाएगा। और तो मित्रों आज इतना ही। इसके आगे का जो क्वेश्चन है मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।